Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. A student, in the previous class, I have started application of integral in which I have discussed basic concept and the formula related to application of integral. Right, bacha party? And I have done also some questions from the first exercise, that is 8.1. Now today I am going to solve the remaining question of that exercise. तो लेट अस स्टार्ट बच्चा पार्टी। देखो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, हाउ वी बाउंड कर्व रिस्पेक्टेड टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। और जब हम एक्स आइदर वाई के रिस्पेक्ट में किसी कर्व को बाउंड कर देंगे तो वी हैव टू ट्राई फॉर द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, और एब्सिसा वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, राइट। बस इसके अलावा हमें पूरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बाउंडेड बाय कर्व के लिए कुछ भी नहीं करना है। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इससे हमारा पूरा चैप्टर बन जाएगा, राइट बच्चा पढ़ी। ठीक है। मैंने कल भी बोला था कि देखो ये चैप्टर में इन्होंने लिखा है कि सम पार्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द बुक्स, बट आपको सारा पढ़ना है, लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन किस में क्या अभी इतना आइडेंटिफाई नहीं करना है ना कि कौन सा है एरिया बिटवीन टू कर्व्स या क्या है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, सारा पढ़ लेना है। तो चलो बच्चों, जी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था और अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। हाँ जी, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7, राइट है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट, बेटा इन दिस क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट, देखो यहाँ पे एक वर्ड है, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल, राइट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कट ऑफ बाय द लाइन मतलब पार्टी लाइन इज एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, राइट है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो हमारे पास सोल्यूशन में आते हैं फटाफट बच्चा पार्टी। सबसे पहले इन्होंने सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सर्कल से जुड़ी हुई बातें, फर्स्ट इज सेंटर, वी नो व्हाट एट द ओरिजिन 0,0, एंड सेकेंड इज रेडियस, राइट है, रेडियस। हाँ जी, रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट, ए हो गया। यदि बच्चा बड़ी आपको इस सर्कल को बनाना हुआ तो आप ट्रेस करेंगे, ट्रेस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। फिगर बहुत जरूरी है इसमें। जी, ये तुम्हारा एक्सिस हो गए और ये तुम्हारा माय डियर सर्कल हो गया। आप थोड़ा फिगर अच्छा बनाना, यहाँ आप थोड़ा गड़बड़ बन जा रहा है, राइट है। तो चलो जी, ये बच्चा पार्टी वाई एक्सिस हो गया और ये बच्चा पार्टी तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। और नाउ दिस इज द व्हाट सेंटर, अजी 0,0 यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी कर दिया। और रेडियस के वजह से, ड्यू टू रेडियस दिस पॉइंट बिकम a,0, राइट है, a,0। और बच्चा बट यदि आप यहाँ पे एक ऑर्डिनेट ट्रेस करना चाहें तो यू कैन डू इट, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस थ्रू द पॉइंट a,0, एंड दिस इज नोन एज द लाइन x इक्वल टू a, राइट है। अब यहाँ पे भी एक लाइन है y एक्सिस जिसको हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। अजी फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ द बाय लाइन x इक्वल टू a बाई रूट टू। स्मॉलर पार्ट, तो अभी ये समझ में आ रहा है ना, a बाई रूट टू हमारी कोई लाइन होगी। तो चलो a बाई रूट टू एक लाइन मैंने यहाँ पे ट्रेस भी कर दिया बच्चा पार्ट, दिस इज द लाइन। हाँ जी, x इक्वल टू a बाई रूट टू, राइट है। माय डियर, यू हैव टू डिसाइड द स्मॉलर पार्ट। हाँ, तो सिंपल समझ में आ रहा है स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। अभी बेटा ये देखो, यदि हम ओरिजिन से लेके यहाँ तक की बात कर लें, राइट है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कलर, राइट है। देखो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की बात कर ले बच्चा पार्टी, तो लेंथ विल भी ये हाफ इसका हो जाएगा जी, हाँ जी, a/2। और अपने को दिया है a/√2। √2 की वैल्यू बेटा लेस देन आई मीन 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो अभी आप समझ पा रहे हो ना कि इसमें से कौन सा बड़ा है, a/√2। इज इट क्लियर? तो a/√2 होने का मतलब ये लेंथ हमारी ज़्यादा है, राइट है, ये लेंथ हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो स्मॉलर पार्ट हमारा, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा माय डियर स्मॉलर पार्ट है, राइट है। ये एरिया तुम्हें इवेलुएट करनी है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हाँ जी, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, राइट है। अब आप इसको चाहो तो इवेलुएट कर सकते हो।
तो आप चाहे तो इसका नाम भी कर सकते हो। एक यहाँ पे स्ट्रिप आपको बनानी पड़ती है, तो आपने एक स्ट्रिप यहाँ पे बना रखा बच्चा पार्टी, और ये रहा dx, राइट। इफ़ यू वांट टू गिव द नेम तो राइट यहाँ पे लिख दो p, लिख दो यहाँ पे, लिख दो q, लिख दो, और यहाँ पे r लिख दो, तो एरिया ऑफ द रीजन पी क्यू आर, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बट चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला में। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a टू b y dx। क्लियर बेटा? 2 क्यों गया? क्योंकि जो फार्मूले से जो भी एरिया निकलेगा वो एक्स एक्सिस निकलेगा, ऊपर की एरिया निकलती है, नीचे की नहीं निकलती, राइट है। तो उसके लिए हम लोग को मॉड लगा के बाउंड करना पड़ता है। तो सिंपल ये सिमेट्रिक है, एक्स के पावर 2 भी है, वाई के पावर 2 भी है, तो दोनों आई मीन सिमेट्रिक हो गया। तो टेंशन नहीं, जितना रीजन ये ऊपर होगा उतना ही रीजन ये नीचे होगा, राइट है। तो एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, राइट है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स a टू बी वाई डी एक्स। तो बेटा 2 रहेगा। a कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? a बाई रूट 2 से, a बाई रूट 2 b कहाँ तक? यहाँ तक जा रहे हो बच्चा पार्टी a, एंड वाई डी एक्स, वाई फ्रॉम व्हाट? क्या बाउंड कर रहे हो आप? सर्कल को। तो वाई फ्रॉम सर्कल आ जाएगा माय डियर वहाँ से, हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। देखो टीचर का तो काम यहीं पे कंप्लीट, आई मीन अब उसको आगे वो ना भी बताए तो भी ये ड्यूटी बच्चों की बनती है, क्योंकि उनको पता है हाउ वी कैन इंटीग्रेट, राइट है। इंटीग्रेशन के बाद अपर माइनस लोअर लिमिट करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, राइट है। तो चलो बच्चा बड़ी क्या हो गया यहाँ पे, 2 को हम लोग ऑलरेडी बाहर निकाल लेते हैं, फार्मूला लिखते हैं बच्चा बड़े पहले, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, हाँ जी, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और अपर लिमिट ए एंड लोअर लिमिट ए बाई रूट 2 इज हियर, राइट। अब फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, राइट है बच्चा। तो चलो इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। चलो बेटा अपर लिमिट यहाँ पर रखो माय डियर जी, 2 हो गया, अपर लिमिट रख रहा हूँ, जहाँ एक्स है वहाँ पे ए रखोगे, तो देखो ए बाई 2 लिख देता हूँ। अच्छा, ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स ए बाई, अब डायरेक्ट रख सकते हो बेटा, पूरा जीरो हो जाएगा, जरूरत नहीं थी लिखने की, चलो बट लिख दिया। माइनस लोअर लिमिट, हाँ जी, ए बाई रूट 2 है तो एक्स ए बाई रूट 2 रखा, 2 ऑलरेडी है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बेटा एक्स कितना है? ए बाई रूट 2 इंटू, आपको ए यहाँ पे लिखना होगा, और राइट है। चलो बच्चा फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चा? 0, ए स्क्वायर बाई 2, और ये साइन इनवर्स 1, दैट इज द व्हाट? पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, माइनस, हाँ जी, ए अपॉन 2 रूट 2, एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे बेटा, 2 इंटू ए स्क्वायर माना, इससे क्या बचेगा? ए स्क्वायर बाई 2। चलो अब यहाँ पे भी लिखते हैं ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स ए से कैंसिल होगा, 1 बाई रूट 2, राइट है। चलो जो डन, 2 हो गया बेटा। अब ये पाई ए स्क्वायर बाई व्हाट? 4, पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4 माइनस, यहाँ से भी ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा रूट 2, कितना? आई होप कि 4 आएगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर हो गया बच्चा पार्टी, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 2 इंटू 4, राइट है। अब माइनस फिर से देखो ए स्क्वायर बाई 2, और ये पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 कितनी? पाई बाई 4, 45 डिग्री, है ना। सिंप्लीफाई कर लेना बच्चा, कितना हो गया? 2, जी, पाई ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर इंटू 8 माइनस ए स्क्वायर जी बाई 4। अब चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, और कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन भी कर लो, चलो कर ही लेते हैं। क्या हो गया बच्चा बड़ी? 2 कॉमन हो गया, अजी पाई तो नहीं है सब जगह, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर भी कॉमन कर लिया, एंड 4 है, 4 भी कॉमन कर लिया। तो बेटा ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन हुआ, तो यहाँ से क्या बचेगा? पाई, यहाँ से माय डियर पाई बाई 2, और यहाँ से ओनली व्हाट? -1। सिंपल है, बचना चाहिए, नहीं कर लेना, देख लेना, चेक कर लेना जी। ए स्क्वायर बाई 2 एलसीएम ले लो बेटा, व्हाट? 2 पाई माइनस पाई, हाँ जी, एंड -2,
इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 इंटू वाट 2 पाई माइनस पाई पाई माइनस 2 बाई 2 यू कैन से दैट पाई माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 4। फाइनल आंसर इसका यही होगा सर, राइट है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आंसर है बच्चा पार्टी ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1, करेक्ट। मतलब ये इनका आंसर है जी, ये ए स्क्वायर बाई 2 अलग अलग कर दिया, पाई बाई 2 माइनस 2 बाई 2 कितना 1, ये इसका आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, राइट। तो क्लियर है, आई होप कि कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए इसमें ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है बेटा, ट्राई योरसेल्फ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, राइट है। See in the question number 9. In the question number 9, find the area bounded by the parabola. By the parabola लिखा है यहाँ पे इन्होंने parabola। हाँ जी, y is equal to x square. Y is equal to x square. This is the curve 1. And y is equal to mod x. This is the curve 2, right है। तो देखो दोनों चीजें आपको पता है, बच्चा पड़ेगा। y is equal to x square, x के पावर 2 है, तो ये कर्व पैराबोला है, बस आपको इसको ड्रा करना है। तो चलो ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पे बेटा बच्चे। ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया साहब। दिस इज व्हाट y एंड दिस इज व्हाट x एक्सिस। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेस y इज इक्वल टू x स्क्वायर। x के पावर 2 है तो कर्व विल बी ओपन अबाउट द y एक्सिस। तो ये बेटा तुम्हारे पास हो गया पैराबोला, राइट है। थोड़ा फिगर आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अब ये देखो y इक्वल टू मॉड x के बारे में देखते हैं। y इक्वल टू मॉड x क्या होता है बच्चा पार्टी? पॉजिटिव x व्हेन x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव x x लेस देन इक्वल टू 0। तो आप समझ पा रहे हो, एक तो लाइन हमारी पॉजिटिव वाली हो गई, राइट है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देख लो, फिर से फिगर बना दे रहे हैं। पैराबोला हो गया, ये ओरिजिन पे कट किया, राइट है। ये तुम्हारी लाइन होगी बेटा y इक्वल टू x और सिमिलर एक लाइन जाएगी ऐसे y इक्वल टू माइनस। फिगर थोड़ा अच्छे से बनाना, सिमेट्रिक है। देखो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ फिगर को यहाँ पे, ठीक है। तो पैराबोला बनाना है आपको सबसे पहले। चलो जी, पैराबोला ये ओरिजिन से टच करते हुए ऐसे निकल लेगा, ठीक है। और सिमेट्रिक वाला पार्ट है तो जितना पार्ट है y इक्वल टू x से मिलेगा, हाँ जी, उतना ही पार्ट आपको y इक्वल टू माइनस एक्स से मिलेगा। तो ये दोनों पार्ट माय डियर सेम है, राइट है। दिखने में अलग लग रहा है बट बोथ आर द व्हाट सेम। तो इसमें तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें इसमें किसी एक पार्ट की एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करनी है, टोटल एरिया मिल जाएगी, राइट है। चलो कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो फिर से वही बात आई कि मैंने क्या बोला था कि रिलेटेड के चक्कर में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट है। इसलिए पूरा चैप्टर की तैयारी करो, राइट है। तो देखो एरिया बिटवीन एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन y इक्वल टू मॉड x में x और माइनस x मिला, अपने को ट्रेस कर लिया। सिमेट्रिक होने की वजह से जितनी एरिया ये होगी उतनी एरिया होगी। तो आप ये समझ लो कि इसको कलर कर रहा हूँ फिर से मैं। जितनी एरिया माय डियर ये है उतनी ही एरिया तुम्हारी है। फिगर थोड़ा गड़बड़ है बट आप फिगर बनाएंगे, राइट है ना। तो तुम्हें अब चाहिए कि ये जो कर्व है कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, आई मीन और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ये जो लाइन y इक्वल टू x है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको जानने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 मिली। 0 मतलब बेटा यहाँ पे होगा और 1 मतलब ये होगा। तो ये लाइन तुम्हारा एक्स इक्वल टू 1 हो गया, राइट। अब माय डियर देखो तुम्हें क्या करना है, 0 to 1 के बीच में आपको y dx लिखना है। तो y dx एक बार y में दिया, आप लाइन को बाउंड करेंगे। किसको बाउंड करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन। तो लाइन बाउंड करते समय नाउ सी आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन, ध्यान देखना। तो आपको ये एरिया मिल जाएगी ना, ये ऐसे गई लाइन बाउंड हुआ, नीचे आई और ये पूरा ये, तो ये ट्रायंगुलर एरिया मिल गया। अच्छा फिर क्या करेंगे, सेम लिमिट में 0 to 1 के बीच में हम y dx करेंगे। y हम पैराबोला लिख रहे हैं। तो बच्चे जब पैराबोला बाउंड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर से मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर रहा हूँ।
पैराबोला कहाँ से बाउंड हो रहा है बेटा, यहाँ से हो रहा है। देखो ये कर्व टाइप की एरिया दे रही है ना जी, ये कर्व टाइप की, ठीक है, राइट है। तो ये हो गई, मतलब ये वाली एरिया दे दी। आज जब दोनों को डिफरेंस ले लोगे तो बेटा जो मैंने शेडेड किया है पिंक कलर से, वो वाली एरिया आपको देखो फिर से मैं कर रहा हूँ मिल जाएगी, राइट है। फिर से मैं इसको शेड किया मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको एरिया कैसे निकालनी है, आई मीन वाई फ्रॉम द लाइन माइनस वाई फ्रॉम द पैराबोला। अच्छा इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं बच्चा, कैसे लिखेंगे, चलो सी नो required area A is equal to 2 times A1 minus A2, राइट है। दो से मल्टीप्लाई करेंगे। A1 क्या है बेटा, लिख देंगे एरिया बाउंडेड बाय लाइन व्हाट y is equal to x बिटवीन ए जी x is equal to, आप समझ पा रहे हो बेटा क्या होगा, x is equal to 0 है, x is equal to 0 एंड x is equal to 1, राइट है। देखो तो चलो यहाँ फटाफट लिख लेते हैं। तो दिस इज व्हाट A1 इज इक्वल टू फार्मूला A टू B वाई डी एक्स। तो यहाँ पे A का मतलब ये वाली वैल्यू 0, B आई मीन 1, y फ्रॉम द लाइन, बेटा y फ्रॉम द लाइन मतलब x dx हो गया। इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यू गॉट 1/2। डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा, डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम A2 निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय व्हाट, अभी ये लाइन को बाउंड कर रहे हो कि पैराबोला को, पैराबोला बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन सेम लिमिट है ना, बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, राइट है। तो फिर से फॉर्मूला देखो, a टू b y dx लिखा, a बोले तो कितना माय डियर 0, b बोले तो 1, और यहाँ पे x की y की वैल्यू अब क्या होगी फ्रॉम पैराबोला एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यू गॉट 1/3 अपर माइनस 2। सर आपने दोनों निकाल लिया, नाउ आप अपना फाइनल आंसर में आ जाओ। चलो देखो फाइनल आंसर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपने लिख दिया शुरू में कि रिक्वायर्ड एरिया हमारी ए है जो कि शेडेड पार्ट की एरिया है, तो 2 टाइम्स A1 माइनस A2 मिलेगा, राइट है। तो चलो यहाँ फटाफट 2 टाइम्स A1 माइनस A2 रख लो बच्चा। हेंस A is equal to 2 times A1, 1/2 minus 1/3। अब एलसीएम ले लेना तुम लोग, चलो ले ही लेते हैं एलसीएम। 6 हो गया, 3 माइनस 2 बच्चा, तो 2/6, 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। 1/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी आंसर है 1/3, राइट है बच्चा पार्टी 1/3। तो देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा नहीं यार क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। कल थोड़ा लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेसिंग ऑफ द कर्व हम लोग को पता नहीं है। फिर हम लोग आई मीन डायग्राम को बना रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर कर्व को कैसे बाउंड करें ना। हम जब आई मीन ऑफलाइन होते हैं, बच्चों के आमने सामने होते हैं, बोर्ड पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो वहाँ पे टीचर पॉइंट टू पॉइंट को एकदम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पे थोड़ा सा पेन चल रहा है, बच्चों का कॉन्टेक्ट आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है कि कर्व कैसे बाउंड हो रहा है, बट स्टिल इसलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। और आपको आ रहा है, यदि नहीं आ रहा तो बच्चा फिर से मुझे बताना, मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको दोबारा भी पढ़ा दूंगा, बट आपको आना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका वो चैप्टर तैयार होना चाहिए, आपको हाउ एनीवे आना चाहिए, राइट है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट है। चलो आ जाते हैं जी। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हाँ जी ये कर्व हो गया, एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये दो, ये भी सिंपल है बेटा। देखो डायग्राम आना चाहिए। अभी देखो ये तो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि x के पावर 2 है, पैराबोला है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब ट्रेस कर लेंगे। चलो सर ये हो गया तुम्हारा जी x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, राइट है। x के पावर 2 है बेटा, x के पावर 2 होने का मतलब कर्व विल बी ओपन अबाउट y एक्सिस, है ना, पॉजिटिव, इसलिए इधर कर्व आपका ओपन हो जाएगा। ये पैराबोला बच्चों आई मीन क्लास 11th में आपने पढ़ा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना जी। ये डन आपका, ये हमारा फिगर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अच्छा बड़ी ये लाइन, अभी इस लाइन को जानना है। देखो इस लाइन को जानने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। यदि आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को जरा याद करो,
ये लाइन ऐसी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज द पार्ट हियर, राइट है। तो हम इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख सकते हैं। हाँ जी, 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2 या y इक्वल टू 1/4x प्लस 2/4। तो c की वैल्यू 2/4 हुआ, तो ये लाइन हमारी ऐसी ही जाएगी, राइट। स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन, आप इसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि लाइन को ट्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है कि लाइन कैसे जा रही है, क्लास 11 में पढ़े हो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट इसके आई मीन फिर भी है तो देख लो। आप पूरा कुछ पॉइंट ले लो, एक्स एंड वाई लिखो, एक्स को 0 करो। जब बेटा एक्स को 0 कर दोगे तुम ना, तो क्या मिलेगा आपको, वाई की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2, राइट है। एक्स की वैल्यू 0 किया, वाई की वैल्यू 1/2 हो गई। अब माय डियर वाई को 0 करो, राइट है सर, किया ना वाई को 0, वाई को 0 किया तो क्या मिला, एक्स की वैल्यू -2 मिला। तो ये जो पॉइंट दे रहा है तुम्हें बेटा, अच्छा 0, 1/2 एंड -2, 0, इसको कहीं इंडिकेट कर लो, उसी को मिला दो, लाइन मिल जाएगी। तो देखो अजी -2, 0 इज हियर एंड 0, 1/2 इज हियर। भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो ये यही ना हुआ। लाइन की लेंथ बहुत होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इसको ऐसे थोड़ा मिला देना, राइट है, मिल गया सर। और ये तुम्हारी जो लाइन होगी माय डियर, ये हो गई, हाँ जी, एक्स इक्वल टू 4y-2। तो ये हम लोग ने कर्व को अच्छे से ट्रेस कर लिया, राइट है। अब तुम्हें इसके बीच की एरिया निकालनी है, तो चलो इसके बीच की एरिया की बात कर लें। तो देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व आई मीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। सी मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा कलर पे ध्यान देना तुम लोग। Find the area bounded by the curve x is equal to 4y, bounded by the curve, bounded by the curve, bounded by the curve, x square is equal to 4y, ये डन, राइट है। देन आफ्टर एंड द लाइन, लाइन क्या है बेटा, ये द लाइन, दिस इज द लाइन, ये ठीक है। कर्व ऊपर की तरफ दे दिया, लाइन ये दे दिया ऊपर नीचे, तो दोनों के बीच की जो एरिया है, आई मीन आप समझ रहे हैं, ये वाला एरिया जिसको हम पूरी तरह से कलर कर रहे हैं, राइट है। इन दोनों के बीच की एरिया आपको यही सर इवेलुएट करनी है, राइट है। और ये देखो कितना सिंपल मिल जाएगा। यदि आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक ऑर्डिनेट ट्रेस करिए, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और यहाँ पे भी यू कैन ड्रा सिमिलरली अ लाइन, यहाँ पे भी एक्स कुछ ना कुछ होगा। तो वी कैन बाउंड बिटवीन एक्स फ्रॉम आई सपोज ए हेयर एंड बी इज हेयर, ए टू बी के बीच में लाइन को बाउंड करके पैराबोला माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, कर रहा हूँ देखो। अब तुम्हें चाहिए बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या चाहिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आई मीन इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे कर लेते बच्चा पढ़ी, देखो यहाँ से सीधे सीधे वैल्यू मेरे को मिल रही है, 4y की वैल्यू x + 2 मिल रही है, तो इसे हम यहाँ पे 2 डैश कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा 2 डैश हो गया। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 डैश, राइट है, फ्रॉम 1 एंड 2 डैश। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे हुआ एंड 4y इज हेयर, कितना x + 2। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0। तो आप सीधा 4 लगा सकते हैं, फैक्टराइज कर, तो क्या फैक्टर होगा, आई होप कि -2 + 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर -2 + x -2 इज 0। तो बेटा यहाँ से हम लोग ने कॉमन किया, x -2 हो जाएगा, और यहाँ से +1 कॉमन करूँगा तो x -2 इज 0 हो जाएगा। तो एक मिलेगा x + 1 और दूसरा मिलेगा x -2 इज 0। तो x की वैल्यू -1 मिल जाएगी, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब आपको y निकालना है ना सब। तो देखो जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 इसमें रखेंगे, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या रखेंगे, हाँ जी -1, राइट है। तो आपको y भी मिल जाएगा, और जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे इसमें, तो आपको फिर से y मिल जाएगा। तो मुझे पॉइंट नहीं निकालना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो ये तुम्हारा x की वैल्यू -1 हो गई और x की वैल्यू 2 हो गई, राइट, और गेटिंग। तो देखो आपने ऑर्डिनेट भी निकाल लिया, कर्व को बाउंड भी कर दिया। अब आप आ जाओ अपनी रिक्वायर्ड एरिया लिखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कैसे मिलेगा बच्चा, अजी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A to B y यहाँ से किसको बाउंड करोगे बच्चा, पर ध्यान से देखो, y यदि आपने फिर से देखो, यदि आपने A to B, मतलब ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा A है, ये हमारा B में आपने लाइन को बाउंड किया, तो लाइन कैसे बाउंड हो रही है बच्चा पढ़ी,
जहाँ पे ये लाइन आई मीन ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू -1 लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे अपना आप पेन रखेंगे, राइट है, और लाइन के डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। आप चलिए मूव करते चलिए 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 सर, जहाँ फिर दूसरी ऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे आप रुकेंगे और फिर उस लाइन के अलॉन्ग नीचे आ जाएंगे, राइट है। एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बाउंड कर रहे हैं तो आप एक्स के अलॉन्ग फिर से बच्चा पार्टी आप अपने वही इनिशियल पॉइंट पे जाइए। अब देखिए आपको ये जो ब्लैक कलर का मैंने मतलब बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल शेप लग रहा है आपको, उसकी एरिया आ जाएगी। और माय डियर फिर उसी ऑर्डिनेट के बीच में देखो, नाउ सी आई एम गोइंग टू जस्ट कलर बाय द पिंक कलर। तो जब आप फिर से उसी ऑर्डिनेट के बीच में पैराबोला बाउंड करेंगे तो फिर से मतलब समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड करना। पैराबोला और लाइन एक्स इक्वल टू -1 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे पेन रखो, चलो रख दिया पेन, राइट है, रखा। अब आप किसके लॉन्ग चलेंगे, लाइन बाउंड था तो लाइन के लॉन्ग चलना था, पैराबोला बाउंड है तो पैराबोला के लॉन्ग चलना है, तो पैराबोला के लॉन्ग जा रहे हो, आप जा रहे हो सर, चलते चलो, राइट है, गए गए गए, और जहाँ से फिर से लाइन ने इंटरसेक्ट किया वहाँ पे रुको, और फिर आप उस ऑर्डिनेट के लॉन्ग नीचे आ जाओ, सिंस यू आर बाउंडिंग द कर्व अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर से आप एक्स एक्सिस के साथ वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। अब देखो ये आपको बेटा नीचे की एरिया मिल गई, पहले ऊपर टोटल आई थी, अब नीचे मिल गई, तो दोनों को आप डिफरेंस ले लोगे तो आपकी जो ग्रीन कलर से मैंने सेट किया है वह एरिया मिल जाएगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे सर, राइट है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y फ्रॉम व्हाट, y फ्रॉम लाइन dx माइनस y यहाँ पे व्हाट, पैराबोला जी dx। आपको यदि ऐसा नहीं लिखना है तो यू कैन राइट y1 माइनस y2, और आपको यदि ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखो बेटा a टू b, मतलब a का मतलब व्हाट, मैं पूरा इसको हटा दूँ, वेट, चलो लिखो इक्वल टू a1 माइनस a2, राइट है, दिस इज स्टार। अब लिख रहा हूँ a1 एरिया बाउंडेड बाय लाइन बिटवीन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है साहब, आर यू वेटिंग में? तो चलो यहाँ फटाफट रखते हैं जी, a1 इक्वल टू a टू b मतलब -1 टू 2, और बेटा y फ्रॉम द लाइन, क्या था लाइन में, आज देख रहा हूँ, हाँ जी लाइन तुम्हारी ये थी, जी वेट x की वैल्यू थी 4y माइनस 2, तुम्हें y फ्रॉम लाइन निकालना है, तो 4y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x प्लस 2, y की वैल्यू बेटा x प्लस 2/4 पाओगे, राइट है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 2/4, ठीक है, यहाँ देखो लिखा है ना, साफ साफ लाइन को निकालना है ना, y की वैल्यू फ्रॉम लाइन। हाँ जी, dx हो गया बेटा, तो अभी बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो माय डियर, x का इंटीग्रल कितना, x²/2 और 2 का 2 इंटू एक्स, बेटा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब तो कर लेना चाहिए बट मैं कर दे रहा हूँ 1/4, अपर लिमिट रखो पहले, तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो गया, और फिर 2 रखा, 2 2 जा 4, अपर हो गया, माइनस साइन लगाया, फिर ब्रैकेट लोअर लिमिट माइनस रखूंगा तो 1/2 एंड -2 हो गया ये डन। इसको सॉल्व करना है अपने को, 1/4 बेटा कितना, 4 2 जा 6, या तो चलो यहाँ पे 6 हो गया, -1/2 और +2 हो गया, राइट है। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चे पढ़ी, तो 1/4 ऑलरेडी है यहाँ पे, और जी 6 + 2 कितना होता है बेटा 8, जी 8 -1/2 रहेगा, राइट है। तो 1/4 और 8 2 जा 16 -1 15, 15/2 दैट इज व्हाट 15/8, a1 की वैल्यू आ गई, राइट है। अब आप a2 निकालेंगे सर, सिमिलरली वी आर मूव फॉर द a2, क्या लिखोगे, a2 क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय, कर्व क्या था बेटा, कर्व था जी x² इक्वल टू 4y बाय 4y बिटवीन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, तो अभी आ जाओ a2 इक्वल टू -a2b -1 to 2, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x²/4 एंड dx, बाई 4 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, x² कितना x³/3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, चलो 1/4 इंटू 3 12 कर दिया, 2 का क्यूब करो कितना आएगा 8, माइनस लोअर लिमिट करोगे ना बच्चा, तो -1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट है। तो 9/12 मिल रहा है जी, मतलब 3/4 मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, आपकी रिजल्टेंट एरिया कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट एरिया है तुम्हारी a1 माइनस a2, रिजल्टेंट एरिया a इक्वल टू a1 माइनस a2, राइट है। तो
ए इक्वल टू A1 तुम्हारा 15/8 है, शायद यही है, राइट है। 15/8 माइनस A2 कितना है 3/4। बेटा एलसीएम आप 8 ले सकते हो, 15 4 2 जा 8। आई होप कि सही होना चाहिए, राइट है। हाँ जी सही है, 8 15 और 4 2 जा 8 3 2 जा 6 9/8। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है, यदि मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा, बट दिस इज द फाइनल आंसर, राइट है, 9/8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड बच्चा पढ़ी मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर। जी करेक्ट 9/8 है। तो कैलकुलेशन बेटा बहुत ध्यान से देखना। अच्छा मैं आपको एक स्टेप मार्किंग बता दूं कि स्टेप मार्किंग कैसे होता है एग्जाम में। सपोज यदि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपका सबसे पहला काम यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स फिगर के लिए मिल जाएगा, राइट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आप निकाल रहे हैं यहाँ पे आधा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का ही आता है, ध्यान देना, इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। इसके बाद बच्चा ये आपने सही किया ना, यू गॉट 1.5 ईयर, और A1 को सही करने पे 1.5 ईयर, यहाँ पे भी सही करने पे 1.5 ईयर। तो 1.5 3.5 एंड 1 फिगर 4.5, एंड फिर वहाँ पे था, मतलब मिला जुला के 4 to 5 मार्क्स आप फाइनली पा जाते हैं यदि आपके कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर में होते तो। लेकिन यदि आपने ये लिमिट ही गलत बाउंड किया, ये गलत बाउंड किया है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, सिर्फ फिगर का मिलेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिलेगा। तो स्टिल बच्चों आई मीन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं है, राइट। तो चलो ये भी हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव कंप्लीटेड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। सिंपल है, टाइम वेस्ट करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो ठीक है। हाँ जी चलो, तो अब हम लोग ने आई मीन क्वेश्चन तो कर ही लिए, अभी देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है तो उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आई हैव डिस्कस मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो बच्चों एग्जाम्पल में मैंने देखो सॉल्व किया था, 4 किया था मुझे याद है, और मैंने एग्जाम्पल नंबर हाँ जी सर्कल वाला 1 भी किया था। अच्छे क्वेश्चन थे, छोड़ना मत, है ना। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया, अब बचा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। तो चलो कोई एक आध क्वेश्चन जो बोलो कर लें। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश कर, क्वेश्चन नंबर 13 कर देना, वाई एक्सिस दिया है तो कम से कम एक आध फार्मूला वाई एक्सिस वाला भी हो जाए। देखो बच्चा बड़ी, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर राइट 13, है ना। इन दिस क्वेश्चन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर यहाँ पे देखो दिया है वाई एक्सिस, राइट है। अभी तक एक्स एक्सिस था बच्चा, अब वाई एक्सिस एंड व्हाट लाइन, एंड लाइन वाई इज इक्वल टू, एंड लाइन वाई इज इक्वल टू व्हाट 3, लाइन वाई इज इक्वल टू 3। तो सिंपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कर्व है वाई के पावर 2 है। वाई के पावर 2 का मतलब समझ रहे हो ना, कर्व किसके अबाउट ओपन होगा, एक्स के वाई के पावर 2 है तो कर्व एक्स के अबाउट, सिंस पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस तुम्हारा यहाँ पे है, एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है बेटा, ये लाइन एक्स के पैरेलल होती है कि वाई के पैरेलल, लाइन वाई इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे चलेंगे हम 1 2 3, तो लाइन ये रहा तुम्हारा वाई इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा पैराबोला को और बड़ा कर लेते हैं, राइट है। तो ये तुम्हारा लाइन हो गया वाई इज इक्वल टू 3, है ना। तो फिर समझो कर्व, जी हाँ जी कर्व दिख रहा है अपने को, तो कर्व क्या किया, रीजन को 2 पार्ट में बांट दिया, एक तो इधर बांट दिया, एक तो इधर बांट दिया। यदि x की बात करेंगे तो हम इधर वाला एरिया कंसिडर कर लेंगे, यदि y की बात करेंगे तो हम ये वाला एरिया कंसिडर कर लेंगे, जिसके लॉन्ग क्वेश्चन बात करेगा उसके लॉन्ग हम कर्व को बाउंड कर देंगे, राइट है। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन में इन्होंने किसकी बात की है, वाई एक्सिस, तो आप देखो कर्व को आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग बाउंड कर दिया, राइट है। तो ये आपका कर्व हो गया बेटा, यहाँ पे ये आपका स्ट्रिप हो जाएगा, राइट है, ये स्ट्रिप आपकी हो गई हाँ जी डी वाई, राइट। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ए इक्वल टू ए टू बी एक्स डी वाई, यहाँ पे वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी चलता है, राइट है। तो चलो फटाफट वैल्यू रख दें, ए इक्वल टू ए टू बी, बोलो ए कितना बेटा, ए का मतलब हमारी ये वाली लाइन हो जाएगी, राइट है, मतलब एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा 0। बी का मतलब 3 एंड एक्स डी वाई, माई डियर एक्स डी वाई फ्रॉम हेयर, एक्स कितना आएगा यहाँ से बोलो, वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई। अब बाई 4 मतलब कांस्टेंट हो गया, वाई का वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे व्हाट 3 और यहाँ पे 0, तो 1/4 एंड 3
के पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 3 माइनस 0 कटेगा बेटा, 9/4 विल बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। 9/4 इज द ऑप्शन नंबर बी, राइट है, 9/4 इज द ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डिलीटेड में क्या डिलीट है उससे कोई मतलब नहीं, छोटा चैप्टर है, पूरा पढ़ना है, राइट है, पूरा पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पूरा तैयार करना है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स के ही थे भाई। कर्व्स का मतलब एक लाइन था, एक कर्व पैराबोला था, ठीक है, वैसे ही थे। तो इसमें अब हो सकता है दो दो पैराबोला मिल जाए, दो दो सर्कल मिल जाए, ऐसी करके बात होगी, राइट है। तो बहुत सिंपल है, आपको लगेगा नहीं, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात कर फिर से समझा दूँ मैं बच्चा पढ़ी। हाँ जी, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, राइट है। तो देखो अभी फिर से फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस। सपोज माय डियर ये तुम्हारा कर्व हो गया y इक्वल टू f1x और ये तुम्हारा कर्व हो गया y इक्वल टू f2x, राइट है। तो बेटा ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपने अभी अभी क्वेश्चन किया, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपने ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट भी कर दिया, ठीक है। तो ये मान लो सपोज कि यहाँ से a मिल रहा है क्या, और यहाँ से क्या मिल रहा है, b मिल रहा है, राइट है, x इक्वल टू b मिल रहा है। और अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है, ये जो दोनों के कर्व के बीच में एरिया है वो तुम्हें इवेलुएट करनी है बेटा। ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बट कर्व टाइप का है, राइट है, कर्व टाइप का है ना, समझ पा रहे हो। चलो तो अब तुम्हें यही एरिया निकालनी है बेटा। तो देखो कैसे निकालोगे, हाँ जी, ए टू बी के बीच में किसको बाउंड करोगे, फिर से मैं बताऊं, चलो फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो सी, ठीक है, ये तुम्हारा कर्व हो गया और ये तुम्हारा दूसरा कर्व हो गया, राइट है। ये हमारा कर्व है f1x और ये हमारा जो कर्व है वह है f2x। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालने आता है अपने को, दोनों को सॉल्व करेंगे निकल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये x इक्वल टू a है और यहाँ पे x इक्वल टू b है। अच्छा, कौन सी एरिया बाउंड हो रही है, ये वाली एरिया बाउंड हो रही है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग कर्व को अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाउंड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, राइट है। चलो ये मतलब dx हो जाएगा, ये बात समझ पा रहे हो आप। अब बताओ जब आप ए टू बी कैसे कर्व को बाउंड करना होता है, जब ए टू बी मतलब मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कर्व बोले तो f2x। ये कर्व लाइन को कहाँ पे काट रही है, एक्स इक्वल टू ए, ऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, वहां पे पेन रखना है, पेंसिल रखना है और मूव करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन कर्व। तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं ऐसे, राइट है, एकदम मतलब किधर की तरफ, सेकंड ऑर्डिनेट की तरफ मूव करना है, इधर उल्टा मत मूव कर देना है, राइट है ना, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है। तो देखो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पकड़ा और मूव करना शुरू किया और कहाँ पे रुकना है, जहाँ पे दूसरी ऑर्डिनेट इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप उस ऑर्डिनेट के लॉन्ग आप एक्स के नीचे आओगे, एक्स पे आओगे और फिर एक्स के लॉन्ग आप अपनी इनिशियल पॉइंट की तरफ मूव करोगे और आप देख लो आपने पूरी ये एरिया बेटा, ये जो एरिया मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सब आपने इवेलुएट कर लिया, राइट। तो ए टू बी के बीच में आपने बाउंड किया माय डियर व्हाट, कर्व f2x dx। अब देखो माइनस कर रहा हूँ, सेम ऑर्डिनेट की बात है, मतलब एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी की बात हो रही है। अब आप सेकंड वाला कर्व f1x को बाउंड करो, जहां पे ये लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे आपको पेन रखनी है, राइट है, आई एम गोइंग टू राइट बाय ग्रीन कलर। तो आपने यहाँ पे रखा, मूव करना है सेकंड ऑर्डिनेट की तरफ अलोंग द गिवन कर्व। तो f1 के अलोंग मूव करना है, तो f1 के अलोंग आपने मूव करना शुरू किया, यू आर मूविंग अलोंग दिस एंड यहाँ पे आए, रुकना है, रुकने के बाद आपको सेकंड ऑर्डिनेट के थ्रू एक्स एक्सिस पे नीचे आना है, आप नीचे आ गए एंड मूव टुवर्ड्स योर इनिशियल पॉइंट, राइट है। देखो ये अब एक ग्रीन कलर की एरिया आ गई, राइट है। तो अब आपको जो रेड कलर की एरिया निकालनी है माय डियर, टोटल माइनस ग्रीन कलर की एरिया माइनस करोगे तो आ जाएगा, इट मींस we are going to bound the curve a to b of which this is the curve, this is the f1x, हाँ जी f1x dx। और ये आपने ऐसे क्वेश्चन किए हो जो इन्होंने अगले एक्सरसाइज में इसको मेंशन किया है, हम लोग क्वेश्चन तो करके आ रहे हैं अभी, राइट है। तो कोई इशू इसमें भी नहीं है, राइट। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे फटाफट आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो कर्व को बाउंड करने का मतलब मैंने बताया, जो ऑर्डिनेट है और जो कर्व है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पकड़ना है, कर्व के लॉन्ग सेकेंड ऑर्डिनेट की तरफ मूव करना है, मूव करके एक्स एक्सिस पे आना है,
इफ यू आर बाउंडिंग द कर्व अलोंग द एक्स एक्सिस, बट यदि वाई एक्सिस बाउंड कर रहे हो तो वाई एक्सिस पे जाना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। बाकी जो चीज़ें हैं वह इंटीग्रल का पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल आप जानते हो हाउ यू कैन इंटीग्रेट एंड हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें आपको इस चैप्टर में नया क्या मिल रहा है, नया बस यही मिल रहा है ना कि वे ऑफ बाउंडिंग टू द कर्व अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऑलरेडी समझ रहे हो इसका चैप्टर मतलब 50 से 60% पार्ट आपको पढ़ा हुआ है, मतलब आपको इंटीग्रल आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल, तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन, राइट है। बट बहुत सारे बच्चे हमारे फॉर्मूला ही नहीं है तैयार किए होंगे, तो क्या किया जा सकता है, राइट है। और देखो मुझे समझ में आने लगता है कि बच्चों की इसमें प्रिपरेशन स्थिति क्या है, राइट है। देखो जो बच्चे तैयार कर रहे हो कंटिन्यू क्लास के साथ चलेंगे, जिनकी तैयारी छूट चुकी हो पीछे के चैप्टर तैयार कर रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तैयार कर रहा होगा, तो कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तैयार कर रहा होगा, कोई यही कर रहा होगा, राइट है। बहुत कई बच्चे हैं जो कि अपने साथ चल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को साथ चल रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, राइट है। लेकिन यार जो भी मतलब नहीं कर पा रहे हो, डू हार्ड वर्क, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो और शुरू करो, है ना। तो चलो 8.2 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसमें एग्जाम्पल, जैसे भी एग्जाम्पल है वैसे क्वेश्चंस भी हैं। तो आ जाओ एक्सरसाइज 8.2 में। जी एक्सरसाइज, देखो बेटा एक्सरसाइज 8.2 में मैं एक क्वेश्चन सबसे आसान तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम भी हो जाएगा, तो मैं एकदम अलग से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 9, राइट। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लेना, राइट है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद क्लास को ओवर कर दूंगा, राइट है। तुम लोग को रोज लगता है कि सर एवरीडे द क्लास इज गोइंग एबव देन 50 मिनट, तो क्या करोगे भाई, मैथ के बच्चे हो ना, एक क्लास में थोड़ी हो पाता है ना। चलो राइट, इन द क्वेश्चन नंबर 4, इन द क्वेश्चन नंबर 4, using integration find area of the region bounded by the triangle, bounded by the triangle whose vertices are हाँ जी -1, 0, हाँ जी 1, 3 एंड हाँ जी 3, 2। बेटा रिमेंबर मैंने क्या बोला था जब मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था, एंड दैट टाइम मैंने बोला था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितनी बार आता है कि हमको याद भी नहीं, भूल जाते हैं। आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकालना सीखा था। फॉर्मूला याद है 1/2 x1 y1 1 इन द फर्स्ट रो, x2 y2 1 इन द सेकंड रो, एंड x3 y3 1 इन द थर्ड रो, राइट है। पढ़ा था, रिमेंबर इट, है ना, याद आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आ रहे हो, और फिर से मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, बट वहाँ पे लिखा आता है बाई यूजिंग डिटर्मिनेंट। और पता है मार्केट का जो ट्रेंड है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब एरिया की बात आती है तो मुझे याद आता है एरिया, एरिया ऑफ द कर्व बाई इंटीग्रल, इंटीग्रल, है ना। तो हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस का वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी वो टेस्ट करता है बच्चों का कॉमन, मतलब ये आई मीन कि ये कितने अपडेट है, इनको कितना पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमिनेंट से भी इवेलुएट किया जा सकता है। और उसने पूछा बाय डिटरमिनेंट और आपने निकाल दिया बाय एप्लीकेशन, तो क्या हुआ, 0 मार्क्स मिलेगा, राइट। कभी कभी हमने कॉपी चेक करते में देखा है कि बच्चे फार्मूला यूज करते हैं सीधे कि सर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस केस में क्या होता है, सच्ची बता रहा हूँ, एकदम रियल, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। टीचर इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसका मन करता है कि काश बोर्ड नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे अलाउ कर दे और इसको मैं -100 कर दूँ। भैया आपको बाई एप्लीकेशन आप इंटीग्रल यूज कर रहा है, आप ऐसे बता रहे हो, नहीं कुछ नहीं। अब देखो प्रोसेस कितना सिंपल देख लो, बहुत शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। हाँ जी बेटा, इसमें क्या करना होता है, तुम्हारा पहला स्टेप होता है फिगर का सही बनाना। तो चलो ये देखो जी, फिगर हो गया तुम्हारा जी, एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, राइट है। तुम्हें पॉइंट का लोकेशन सही देना है। -1, 0 कहाँ पर होगा जी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, -1, 0, 1, 3, तो ये यदि 1 हुआ और ये 1 2 3, तो 1, 3 is here। फिर 3, 2, यदि इसको आपने 1 किया, इसे आपने 2 किया, इसे आपने, तो 3, 2 इज हियर। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा, हाजी -1, 0, हाजी यहाँ पे 1, 3, और यहाँ पे देखो 3, 2, राइट है। तो देखो इसको ऐसे मिला दूंगा, ठीक है, फिर इसको इस पॉइंट से मिला दूंगा, राइट है, और फिर इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, सिंपल हो गया काम। आप इसका नाम देना चाहते तो दे दीजिए P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब देखो कैसे एरिया मिलेगी, आपको इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करनी होती है, इसका नाम होता है व्हाट, ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1। यहाँ से भी एक लाइन ट्रेस करनी होती है, ये होता है x इक्वल टू 1।
और यहाँ से भी एक लाइन होती है, ये होता है x इक्वल टू 3। सिंपल है बेटा। तो देखो -1 to 1 के बीच में माइनस, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मेरा अब क्लास ओवर होने वाला है, इसके बाद मेरा जस्ट क्लास भी है, क्लास 11th का, राइट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे आज छोड़ देंगे ड्यू टू प्रॉब्लम, ड्यू टू टाइम। तो ठीक है, राइट। सी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा पढ़े कि अब आपको जो ये ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, ट्रायंगल PQR की एरिया निकालनी है, तो आप कर्व को बाउंड करोगे -1 to 1। देखो फिर से बता रहा हूँ, कर्व को बाउंड करो किसको, -1 to 1 किसको, अजी y dx, y कहाँ से आएगा, फ्रॉम PQ आएगा। देखो PQ कहाँ पे इसको कट कर रहा है, देखो चेंज, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन, ग्रीन से कर रहा हूँ। इसने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया, मूव करना है सेकंड ऑर्डिनेट के लिए अलोंग टू द गिवन कर्व, तो ये ऐसे गया बच्चा पार्टी, और फिर ये सेकेंड ऑर्डिनेट के थ्रू नीचे आ गया, और फिर एक्स पे आया, और फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे। देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल, मतलब ये एरिया तो आ ही रहा है, साथ में ये वाला भी आ रहा है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी, 1 to 3 के बीच में, 1 to 3 के बीच में मैं बाउंड कर रहा हूँ QR को। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ y dx फ्रॉम QR। तो चलो y dx फ्रॉम QR मूव कर रहा हूँ, राइट है। फिर ये तो देखो ये वाला एरिया तो बच्चा आ ही रहा है, साथ में ये वाला, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो माय डियर जो ट्रायंगल की एरिया थी, ये जो एरिया थी, ये तो मेरे को मिल गया, बट एडिशनल एरिया ये जो नीचे तुम लिखे हो, मतलब ये जो ग्रीन कलर से शेडेड कर आई, सॉरी पिंक कलर से, ये भी तो आ रही है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, -1 to 1, -1 to 1 के बीच में इस लाइन को बाउंड कर रहा हूँ, ये वाली लाइन को, राइट है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ y dx, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा PR से, तो PR हो गया। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए कि सर ये y फ्रॉम PQ कैसे मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 का यूज करेंगे और हमें ये मिल जाएगा, राइट है माय डियर। तो चलो अभी ये क्वेश्चन, मतलब मैं बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट 4 से 5 मिनट सॉल्व हो जाएगा, और सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज अभी मेरा इमीडिएट क्लास है, तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आज तुम्हारा क्लास समय से पहले भी खत्म हो जा रहा है, नहीं तो मतलब जो तुम्हारा रोज़ 50 मिनट 55 मिनट से ज़्यादा हो रहा था, आज उसको बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है। चलो बेटा, अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि माय डियर, जिनका आप प्रिपरेशन नहीं ढंग से जा रहा है, प्लीज़ आप उसको प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, और ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक नोट करो अपनी नोटबुक में, राइट। एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना, और मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, क्वेश्चंस भी मैक्सिमम कराया। आप बैठ के घर पे यदि आज 1 घंटे का भी टाइम दोगे ना, तो 1 घंटे में ये एक्सरसाइज तुम खत्म कर लोगे, राइट है। सिंपल है, 6 नंबर यू आर गोइंग टू बी फिनिश टूडे फॉर द बोर्ड, राइट है। बोर्ड की तैयारी आप 6 मिनट में आज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो माय डियर, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।